बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। कराची पुलिस की नाअहली, पुलिस मोबाइल में आए शख्स ने दूसरे शख्स को फायरिंग करते हुए सरेआम कत्ल कर दिया। पुलिस एहलकार संगीन गफलत का मुजाहरा करते हुए मकतूल को बचाने के लिए कुछ ना कर सके। बहादुराबाद के इलाके न्यू टाउन में मुलजिम सुहेल पुलिस मोबाइल में अपनी बीवी और 3 बेटियों की बाजियाबी का अदालती हुक्म लेकर मुनव्वर अली की रिहाइशगाह पहुंचा। मुनव्वर अली पर सुहेल ने अचानक गोलियों की बौछार कर डाली। मुनव्वर अली अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस वालों ने कातिल की सहूलतकारी की। एसपी गुलशन ताहिर नौरानी ने पुलिस की गफलत का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम पकड़ा गया, जबकि SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों को भी मुजरिमाना गफलत पर हिरासत में लिया गया है। कराची पुलिस की नाअहली या कातिल के साथ गठजोड़, वर्दी वाले मुंह तकते रह गए। कातिल ने इत्मीनान से कत्ल कर डाला, कोई रोक ना सका। वाकया न्यू टाउन के इलाके में शरफाबाद मस्जिद के करीब पेश आया। मुदई सुहेल मुगल दरख्शां थाने के एडिशनल SHO राजा तनवीर के हमरा अपनी बीवी और 3 बेटियों की बाजियाबी का अदालती हुक्म लेकर मुनव्वर अली की रिहाइशगाह आया। पुलिस ने मकतूल मुनव्वर अली को घर से बाहर बुलाया। कातिल और मकतूल में बातचीत हुई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सुहेल ने अचानक पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। 4 गोलियां लगने पर मुनव्वर अली शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा और कुछ देर में दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया कि भाई के कत्ल में पुलिस मुलव्विस है। पुलिस वाले 2 मोबाइलें उनके साथ बातों में लगे हुए थे। मैं उनको बोल रहा हूँ यार बंदा उठाओ, फिर मैंने बंदा देखा तो वो मेरा छोटा भाई था। उनको मैं पुलिस वालों को बोलता हूँ भाई ये जिंदा है, इसको उठाओ और मोबाइल में डालो, लेकिन पुलिस वाले अपने उसमें तोड़ जोड़ में लगे रहे। ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मोबाइल के साथ कातिल आया और उसके पास असला कहाँ से आया। एसपी गुलशन ताहिर नौरानी ने पुलिस गफलत का एतराफ करते हुए कहा वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची के इलाके शरफाबाद में फायरिंग से मुनव्वर अली की हलाकत हो गई। इलाके में खौफ की फजा है, जबकि मकतूल के अहले खाना सोगवार हैं। इस वक्त मकतूल मुनव्वर अली के घर के बाहर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल से मजीद जानेंगे क्या सूरत हाल है और क्या कहना है लवाहिकीन का। जी कामरान। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकतूल के घर के बाहर। यहाँ पर जो सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है। खौफ की फिजा है इस इलाके के अंदर, क्योंकि शाम के वक्त जो है वो यहाँ पर एक ऐसा अंधोनाक वाक़या पेश आया कि जो एक मुलजिम जो कि पुलिस के हमरा यहाँ पर आया, बातचीत की, उसके बाद जो है वो उसने जो है वो 4 गोलियाँ जो है वो मकतूल के ऊपर फायर की, जिससे जो है वो जाबर ना हो सका। उनके भाई से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि उनके भाई के कत्ल में जो है वो पुलिस भी इन्वॉल्व है, सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। यहाँ पर जो है वो पुलिस के हुकाम भी, आला हुकाम भी यहाँ पर आए। उन्होंने पुलिस की जो गफलत है उसका एतराफ़ ज़रूर किया है। इसकी CCTV कैमरे की फुटेज भी जो है वो इस वक्त हासिल कर ली गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि पहले बातचीत की जा रही है, पुलिस एहलकार उसके साथ मौजूद हैं और फिर अचानक जो है वो कातिल ने जो है वो मकतूल पे फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है वो जाबर ना हो सका। और सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो जिस शख्स को यहाँ पर उसके घर के बाहर मारा गया था वो जो है वो उसको अस्पताल नहीं पहुँचाया गया, पहले उसको थाने ले जाया गया, जहाँ पर जो है वो उसकी डेथ हुई है। उसके बाद जो है वो अभी तक इनकी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं आई है। मकतूल के जो वो अहले खाना है, इलाका मकीन है, उनका ये कहना था कि उन्होंने इस पूरे वाक़े को अपनी आंखों से देखा था। ये इसकी ज़िंदगी का शायद ये पहला ऐसा वाक़या है कि जिसमें जिस शख्स का कत्ल किया जा रहा हो उसके साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। सबसे बड़ी गफलत ये थी कि जब इस शख्स को यहाँ पर इसके घर में लाया। शुक्रिया कामरान सुहेल। कराची में शरफाबाद के इलाके में फायरिंग के वाक़े में के बाद एडिशनल SHO दरख्शां समेत 4 पुलिस एहलकार न्यू टाउन पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि फायरिंग करने वाला मुलजिम सुहेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मजीद जानते हैं, थाने के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी मोहम्मद हमाद, क्या कार्रवाई की गई?
सुहेल जो कि इस केस का मुल्जिम है, उसकी जो है 2016 में अपनी अहलिया से तलाक हो गई थी, जिसके बाद इसकी अहलिया और बच्चे जो है वो बहादुराबाद में एक इमारत में मुकीम थे, जिसका मालिक है वो मुनव्वर अली था, जिसको सुहेल ने फायरिंग करके आज जो है वो कत्ल कर दिया। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी का इस हवाले से ये कहना है कि जो है सुहेल की और मुनव्वर अली की जो है 2 साल से जो है आपस में जो है लड़ाई चल रही थी, क्योंकि सुहेल को इसके बच्चों से मिलने नहीं देता था बिल्डिंग का मालिक मुनव्वर अली, जिस पर सुहेल ने जो है वो अदालत से रुजू किया। अदालत ने जो है फिर दरख्शा पुलिस को हुक्म दिया कि वो जो है इसके बच्चों को वहाँ से बाजियाब करा जाए, और अदालती हुक्म पर जो है सुहेल दरख्शा पुलिस जो है सुहेल को इसके बच्चों के साथ मुनव्वर अली के घर गए और वहाँ से इसको बाजियाब कराने पहुँची थी, और इसी दौरान जो है मुनव्वर अली से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान ही जो है सुहेल ने मुनव्वर अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े की जो है वो तहकीकात जो है वो बढ़ा दी गई है। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी कहते हैं वाक़े से जो है जो गोलियों के खोल है उनको जो है टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है, जबकि वहाँ पे जो मौजूद ऐनी शाहिदीन थे उनके भी जो है वो बयानात इस वक्त थाने में कलमबंद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इनकी बच्चियाँ थी सुहेल की, उनको भी जो है थाने ले आया गया, उनके भी जो है बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस के सामने ही जो है सुहेल ने इसको मुनव्वर अली को कत्ल कर दिया, जिस पर पुलिस की मुजरमाना गफलत सामने आती है। पुलिस के खिलाफ मुजरमाना गफलत के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और एडिशनल SHO दरख्शा समेत 4 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और इसके साथ साथ जो कत्ल का मुकदमा है वो सिंह के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस निगरानी में कत्ल, CCTV फुटेज ने सब कुछ दिखा दिया। मौके पर पुलिस की पुरस्कार खामोशी और मुल्जिम की सहूलतकारी ने सवालात उठा दिए। कराची में दिन दिहाड़े मुबैना तौर पर पुलिस सरपरस्ती में कत्ल। पुलिस के साथ निशानदही के लिए जाने वाले मुद्दई को असलहा किसने दिया? कत्ल के बाद भी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें तानने की जहमत क्यों न की? पुलिस एहलकार जानबूझकर अंधे क्यों बने रहे? और फिर ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। तड़पते मुनव्वर अली के करीब ही पुलिस ने मुलजिम को सिगरेट भी पिलाया। पुलिस वाले जख्मी के मरने का इंतजार क्यों करते रहे? बेहिस पुलिस जवानों ने जख्मी को अस्पताल क्यों ना पहुंचाया? कातिल को प्रोटोकॉल में थाने क्यों ले जाया गया? मुनव्वर अली की सांसें खत्म होने के बाद मौका पर दोबारा पुलिस वालों का आना, क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत कत्ल नहीं? इससे पहले भी पुलिस वाले कितने बेकसूरों को मौत के घाट उतार चुके। CCTV ने तो किसी रिवायती बयान की गुंजाइश नहीं छोड़ी। पुलिस वालों को जवाब तो देना होगा। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले नकीबुल्लाह की पहली बरसी। नकीबुल्लाह के वालिद ने आर्मी चीफ जस्टिस और वजीर आजम पाकिस्तान से एक बार फिर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि बेटे के खून का बदला सिर्फ इंसाफ ही है, डील नहीं। समाजी कारकुन जिब्रान नासिर कहते हैं 1 साल बाद भी केस का ट्रायल नहीं हो सका। कराची के इलाके सुराबगोट में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले नकीबुल्लाह की पहली बरसी मसूद जरगा हॉल में ताज़ियती प्रोग्राम और कुरान ख्वानी का एहतमाम। नकीबुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी और इंसाफ से मुतालिक बैनर आविजा किए गए। नकीबुल्लाह के वालिद का कहना था कि आर्मी चीफ कमर बाजवा, चीफ जस्टिस साकिब निसार और वजीर आजम ने इंसाफ का वादा किया था। बेटे के खून का बदला सिर्फ इंसाफ ही है, डील नहीं। समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने कहा कि 1 साल बाद भी केस का ट्रायल नहीं हो सका। केस के कई मुलजिम आज भी फरार हैं। आज भी ये केस, इसमें चार्ज फ्रेम नहीं हो सके, इसका ट्रायल शुरू नहीं हो सका। आज भी हम पोस्ट अरेस्ट बेल और प्री अरेस्ट बेल के मुकाम पे खड़े हुए हैं। आज भी ऐसे लोग इस केस में राउंडवार की टीम के हैं जिनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। ताज़ियती प्रोग्राम में मकतूल नकीबुल्लाह के बच्चों समेत अहले इलाका और अजीज मुकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जुल्फ़िकार के साथ मोहम्मद अब्बाद, न्यूज़ कराची। कराची में इंतजार कत्ल केस को भी आज 1 साल बीत गया। मुसम्मतें हुई, बयानात दिए गए, तहकीकात के दावे हुए, लेकिन कातिल अंजाम को ना पहुंचे। एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने 19 साल इंतजार अहमद को रोककर गोलियां मारते हुए कत्ल कर दिया था। मकतूल के वालिद का कहना है कि उनका बेटा मारूफ नामी लड़की से प्यार करता था, जिसकी उसे मौत की सूरत में सजा मिली। उधर गिरफ्तार मुलजिम तारिक रहीम का कहना है कि इंतजार का कत्ल SSP के हुक्म पर किया।
बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। कराची में पुलिस मोबाइल वैन पर आने वाले मुलजिम के हाथों शहरी का कत्ल। एडिशनल SHO दरख्शां समेत 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम सुहेल जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज ना हो। मुआशी चैलेंजेस से नवद आजमा हुकूमत को एक और मुश्किल। सेनेट में बलूचिस्तान की खाली नशिस्त पर इलेक्शन में BNP मेंगल ने तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। वोट ना देने पर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। वोटिंग कल होगी। और वजीर आजम इमरान खान 25 जनवरी को एक रोजा दौरे पर सिंध पहुंचेंगे। वजीर आजम के दौरे से कबल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सूबे की सियासत में हलचल मचाने 15 जनवरी को पहुंचेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का हाई कमीशन एहलकार की गिरफ्तारी पर भारत से शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मामला भारतीय वजारत खारजा के साथ उठाया। पाकिस्तानी एहतजाज के बाद सिफारती एहलकार को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने एहलकार की गिरफ्तारी को वायाना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच से। जावेद, बताएगा किन वजूहात की बिना पर गिरफ्तार किया गया था? देखें, दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को गिरफ्तार किया गया था भारतीय इदारों की तरफ से, जिसके मतलब बताया जा रहा है कि उस एहलकार से सादा कागज पर अंगूठे भी लगवाया गया और उसे हिरासत भी किया गया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने शदीद एहतजाज किया है भारतीय हुकूमत से, और ये मामला जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भी उठाया गया है। वज़ारत खारजा को इस वाक़े की इत्तला दी गई, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत में भी खासी तशवीश पाई जा रही है इस मौके पर, और ये बशारत की जा रही है कि पाकिस्तान इसके मतलब जो है वो क्या जवाब दे सकता है। ये कहा गया है कि पाकिस्तानी एहलकार की गिरफ्तारी वायाना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है और इस पर पाकिस्तान भी अपना जवाबी हक महसूस रखता है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलूच हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी हमले छुट्टी के रोज भी जारी रहे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का सियासी तौर पर खात्मा हो चुका। मुंतखब जमहूरी हुकूमत को फाशिस्ट कहने वाले खुद फाशिस्ट हैं। साबिक हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भरने के सिवा कोई काम नहीं किया। अब कौम की नजरें वजीर आजम इमरान खान पर लगी हैं। कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं। में हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ साहब को लंदन भी जाने की इजाज़त मिल गई। वो आराम से लंदन गए, लंदन से वापस आए। 22 दिन उनके वकील ने क्रॉस एग्जामिन किया। आज भी उन तक एक्सेस है, उनके तमाम जिन लोगों को वो मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं। और जो छोटे भाई हैं वो कागजों में कैद में रहे, अपने घर में रहे, और वहाँ पर जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं। जब दिल चाहता है उनका, वो अपने प्रोसिक्यूटर और नैब वालों की कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाएं। इस तरह का ट्रायल हमने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत को धमकी देने के साथ साथ वेलकम भी कह डाला। बोले कोई फसाद फैलाने सिंध में आएगा तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। फिर कहने लगे सूबे में किसी के आने पर पाबंदी नहीं लगा रहे, पूरा मुल्क वजीर आजम का है, जहां चाहें आए जाएं। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान को अलीमा खान की जायदादों की वजाहत हर सूरत देना होगी। लीगी रहनुमा सनाउल्लाह बोले अगर अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं तो हुकूमती लाडले क्यों नहीं। ECL में नाम डालने से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत को ललकार। जब तक इस मुल्क के अवाम और ख़ासतौर पर सूबा सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, हमारी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पे यकीन रखते हैं तो किसी की भी साजिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। 4 माह में कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। खुर्शीद शाह की भी हुकूमत पर चढ़ाई। पार्टी का सरबराह ये कहता है तो कर्जा नहीं होगा,
अब हम आगे बढ़ेंगे बगैर कर्जे पे, अपने बाजुओं, अपने कंधों पे ताकत आएगी। मेरा दिल भी शुरू कर रहा था कि ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं तो हुकूमती लाडले क्यों नहीं? लीगी रहनुमा राणा सनोला ने तनकीदी बौछार कर दी। जो लोगों से लोग इनको सदका, ज़कात, खैरात देते रहे, ये वो पैसे हैं सारे सदका, ज़कात, खैरात के, जो इमरान खान ने अलीमा बाजी के ज़रिए से जो है वो यूएई में और जो है वो यूरोप में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है। राणा सनोला कहते हैं अपोजिशन लीडर ने फ्लोर ऑफ दी हाउस एनआरओ लेने से इनकार किया। ऊपर जीआईटी बनाई जाए। हुकूमत ने वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उनकी जगह शमशान बुखारी को नया वज़ीर इत्तलात लगाए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान ने वजारत वापस लिए जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं झूठी खबरों के पीछे आल शरीफ और आल जरदारी का हाथ है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने फयाजुल हसन चौहान से कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया है। और आपको बताएं कि लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से जेल डॉक्टर और हुकाम ने मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जेल डॉक्टर ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना भी किया। दूसरी जानिब शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकिशाफ भी हुआ है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल में संथरापी जारी। इतवार के रोज भी नवाज शरीफ अपनी बैरक के बाहर धूप का नजारा करते रहे। साबिक वजीर आजम ने दोपहर का खाना और फल का इस्तेमाल भी धूप में किया। जेल हुकाम ने जेल डॉक्टर के हमरा साबिक वजीर आजम से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी जानिब शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू हो गई। नैब की जानिब से शरीफ खानदान के आमदन से ज़ायद 700 केस की तहकीकात में मजीद तेजी आ गई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली की जानिब से हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। हमजा शहबाज, सुलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने अपने बयानात नैब को रिकॉर्ड करवाए। साथी रिपोर्टर सोहेल बलोच के साथ इब्राहिम लकीनी और न्यूज़ लाहौर। और नैब को मतलूब सुलेमान शहबाज की अहलिया ज़ैनब सुलेमान भी सियासी मामलात में दिलचस्पी लेने लगी। शहबाज शरीफ की बहू ज़ैनब सलमान शहबाज ने 3 हुकूमती वज़रा की सियासी काबिलियत पर सवाल उठा दिए। फयाजुल हसन चौहान, मुराद सईद और फैसल वाउदा की सियासी बसीरत पर ज़ैनब सुलेमान ने चुपते सवालात उठाए हैं। ज़ैनब सुलेमान शहबाज ने इस समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर नई बहस छेड़ दी। और कौमी असेंबली का इजलास कल से शुरू होगा, जिसमें शिरकत के लिए नून लीगी रुकन साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स अभी तक जारी ना हो सके। नून लीग की बार बार दरखास्त के बावजूद स्पीकर साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर खामोश हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कल जारी किए गए थे। दूसरी तरफ रुकन पंजाब असेंबली ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला हुकूमत की स्पेशल कमेटी 3 की तजवीज़ करदा तरामीम रवां सेशन के दौरान ऐवान में पेश करने का फैसला किया गया है। और ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने मुसवदा तरामीम पंजाब असेंबली रूल्स ऑफ बिजनेस 2019 तैयार कर लिया। और फौजी अदालतों की तौसीह पर अपोजिशन में तकसीम वाज़ेह हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर मुखालिफ, खुर्शीद शाह मुशावरत के कायल हैं। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक ने बिल सामने आने पर फैसला करने का कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से मुशावरत के लिए 2 रुकनी वजारती कमेटी तश्कील दे दी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से काबिल तकसीम हासिल पन बिजली का मुनाफा और बकायाजात की बरवक्त अदायगी ना होने से शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गई। सूबाई हुकूमत के खजाने में 25 अरब रुपए रह गए, जिनसे सिर्फ मुलाजिमीन की 1 माह की तनख्वाह की अदायगी हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माली साल की पहली शशमाही में काबिल तकसीम हासिल से 229 अरब रुपए मिले, जिनमें से 203 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए समरी की मंजूरी दे दी। सेक्रेटेरिएट के लिए 50,08,62,424 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के फंड्स में तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 23 करोड़ 90 लाख और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 21 करोड़ 18 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। अफसरान के लिए 1300 सीसी गाड़ियाँ जो कि 8 होंगी और 1000 सीसी की 13 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। और अब बात करेंगे गैस के बहरान की। मुल्क में गैस का बहरान जारी है। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। उधर सुई नौतर ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर सैकड़ों घरों के कनेक्शन काट डाले। फैसलाबाद में गैस के मीटरों से पानी निकलने लगा। पेशावर के शहरी भी गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का अज़ाब। गैस प्रेशर की कमी की शिकायत। सुई नॉर्दर्न का लाहौर में ऑपरेशन। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 600 जायद घरों के कनेक्शन काट डाले। उधर फैसलाबाद में गैस मीटर से पानी का फवारा फूटने लगा। सर सैयद टाउन के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पेशावर के शहरियों की जिंदगी भी अजीरन हो गई। मामूलाते जिंदगी मुअत्तल हो गए। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 6 माह में साबिक हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमत 722 अरब रुपए के अंदरूनी कर्जे ले चुकी है। इसी अरसे में साबिक हुकूमत ने 387.7 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। खानगढ़ में GDA का इजलास। रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नेंस और ज़राअत की तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। कहते हैं अफसरों और वुज़रा को करप्शन का हिसाब देना होगा। अदालतें सिंध में जराइम, खराब हुक्मरानी और करप्शन का नोटिस लें। पाकिस्तान ने 66 के करीब ममालिक के लिए वीजा के इजरा में नरमी का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बड़ा ऐलान। बोले चाहते हैं लोग पाकिस्तान आए और यहाँ की सकाफत को देखें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुलाकात की। सहाफियों के वफ्द ने बेहतरीन खिदमात पर चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश किया। तहरीक इंसाफ का मिशन सिंध जारी। वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी का सिंध के दौरों का ऐलान। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को सिंध में अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान भी 25 जनवरी को एक रोजा दौरे पर सिंध जाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे खेल की। आपको बताएं कि सह मुल्की इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज में पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय सुरमाओं को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान ग्रीन ने भारत को फाइनल में 29 के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त दी। तफसीलात जानते हैं कादिर ख्वाजा की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज का फाइनल पाकिस्तान ग्रीन ने जीत लिया। फाइनल में कौमी पहलवानों ने भारतीय सूरमाओं को पिछाड़ दिया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान वाइट ने ईरान को शिकस्त दी। कौमी टीम ने मेहमान टीम को 31-24 से जेर किया। मैच देखने शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं कि दरियाई सिंध पर सवाबी के मकाम पर वाटर क्रॉस जीप रेस का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से कार रेस के शौकीन अफराद की शिरकत। 17 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार ट्रैक पर जीपों की रेस। खवातीन रेसर सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। सवाबी से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की रिपोर्ट देखते हैं। टूरिज्म कारपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा के तावन से इंडस वाटर क्रॉस जीप रेस का इनेकाद। मुल्क भर से 70 से ज्यादा रेसर ने पथरीले ट्रैक पर जीप रेस में हिस्सा लिया। रेस मुकाबले देखने के लिए मुल्क भर से शायकीन की आमद। मैं बिलोंग पठान फैमिली से करती हूँ, इस्लामाबाद से हूँ
मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे लड़कियाँ आएँ और ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मर्दों में बाकर शाह नामी रेसर ने विनर टाइटल अपने नाम कर लिया, जबकि सलमा मरवत ने खवातीन कैटेगरी में अव्वल पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कामयाब रेसर में नामा तकसीम किए। इंडस वाटर क्रॉस जीप चैलेंज के जरिए न सिर्फ मुल्क में सैर और सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान का मज़बूत पैगाम जाएगा। कैमरामैन खुरम जलील के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़ सवाबी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।